बिल्कुल शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादियों में देर करना इंतहाई गलत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है ना कि लड़की जब जवान हो जाए तो उसकी शादी में देर ना करो। इसी तरह जनाजा जब तैयार हो जाए तो उसमें देर ना करो। फरमाया कि नमाज का वक्त हो जाए तो उसमें देर ना करो। तो वहाँ जो लड़की का जिक्र किया गया तो वो सिर्फ लड़की ही को ज़रूरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि लड़के की शादी में भी कतई तौर पर बुरी बात है कि आप देर करते हैं। लड़का बुरा होता है जब, तो फिर उसकी बुराई में माँ बाप को भी गुनाह मिलता है। लड़की बालिग होने के बाद गुनाह करती है तो उसकी बुराई के अंदर, उसके गुनाह के अंदर माँ बाप को भी गुनाह मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, कि ए जवानों शादी करो, शादी में देर न करो। जब तुम कमा सकते हो, बीवी का गुजारा कर सकते हो, बीवी को खिला सकते हो, तो शादी में देर ना करो। वालिदैन कहते हैं कि मेरा बेटा पाँव पर खड़ा हो जाए, क्या वो दूसरों से पाँव मांग कर चलता फिरता है, या वो चलने से मोहताज है, या बाज़ जो है वो कहते हैं कि लड़का अभी पढ़ रहा है, बाज़ कहते हैं लड़की अभी पढ़ रही है और वो टिकटॉक के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर मुख्तलिफ़ गुनाहों के ऐबों में मुब्तला हो चुकी है। गैर महरमों की शक्लें देख देख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से कोसों दूर हो चुकी है, लेकिन ये उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। इसी तरह हम तो बड़े कमज़ोर लोग हैं। वो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन, एक सहाबी हैं उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सफ़र से वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह हमें कोई ऐसा इलाज बताएं, कोई ऐसी दवाई बताएं कि हम खसी हो जाएं, हम वो दवाई खाएं और खसी हो जाएं। हमारे ऊपर शहवत का इतना गलबा होता है कि हमें तकलीफ़ होती है, शहवत हमें सताती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उस्मान फल्यतज़व्वजुल वदूद अलवदूद फ़इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमम, कि ए उस्मान शादियाँ करो, उस्मान शादियाँ करो। ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई 1 साल इंतज़ार, 2 साल इंतज़ार, 3 साल इंतज़ार। कभी अपनी बेटी का मोबाइल लेकर उसके अंदर देखो वो क्या कर रही है, कभी अपने बेटे का मोबाइल लो और उसमें देखो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या क्या काम कर रहा है जो आपसे पोशीदा है। आप समझते हैं मेरा बेटा बड़ा हाजी है, बड़ा नमाजी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, लेकिन जब उसकी अंदरूनी ज़िंदगी को आप देखें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपके बच्चे किन किन बदकारियों का शिकार हो गए हैं, किन किन गुनाहों में मुलविस हो गए हैं। और फिर जब बात उछलती है तो फिर वो माँ बाप रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारा नाक कटवा दिया, हमारी बेटी घर से भाग गई और हमारा नाक कटवा गई हमारा नाक। तो वो नाक नहीं कटवा कर गई, नाक तो आपने खुद अपना कटवाया है कि अपनी बच्ची की शादी में देर की। इसी तरह कुरान मजीद में है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, कि यतीम के माल की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है, यतीम तुम्हारी किफ़ालत में है। अब जब यतीम समझदार हुआ है तो उसको उसका माल, फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, उसको उसका माल उसके हवाले कर दो। अब रुश्दन इलैहिम की शर्त लगाई कुरान मजीद ने कि अगर वो समझदार है, माली हिसाब किताब जानता है और वो नुकसान नहीं करेगा, अपने माल को ज़ाया नहीं करेगा, उसको उसकी चीज़ वापस कर दो। यहाँ पर फरमाया कि जब बच्चा बालिग हो जाए, शबाब को पहुँच जाए, तो उसकी शादी में देर ना करो, उसके निकाह में देर ना करो। यहाँ पर रुश्दन की शर्त नहीं लगाई कि वो समझदार हो, वो काम जानता हो, कारोबार कर सकता हो, वगैरह वगैरह, ये नहीं लगाया। फरमाया कि जब वो बालिग हो जाए उसका निकाह कर दो। क्यों ये फरमाया? ताकि उसके देर करने में कहीं वो गुनाह में मुलविस ना हो जाए। कुरान मजीद फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, उनको उनके माल लौटा दो कहा, किस वक्त? रुश्दन की शर्त लगाई। और जब निकाह की बारी आई तो फरमाया कि शादी कर दो। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह और शारह मुस्लिम इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 15 से 30 साल की उम्र शबाब की उम्र कहलाती है।
इसके अंदर अंदर अपने बच्चों की शादी के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएं, उनका रिश्ता करवा दें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनका रिश्ता करो। आप कहते हैं कि वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ, वो समझदार नहीं है, वो घर नहीं चला सकेगा, मेरी बेटी छोटी है, घर नहीं चला सकेगी, तो आपसे आपका अल्लाह और आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा समझदार हैं। जब उन्होंने हुक्म किया तो क्यों उनके हुक्म को तोड़ते हैं, क्यों उनको खफा करते हैं, क्यों उनको नाराज़ करते हैं? तो शादी करनी चाहिए। और एक और बात मैं अर्ज़ करूँगा नौजवानों से, अगर माँ बाप रिश्ता नहीं करते और कोई ख़ुद कदम उठाता है और लड़की को बाहर ले जाकर कहीं रिश्ता करता है, तो फिर उसके ऊपर शिकवा और गिला नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 बंदों की मदद अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे रखते हैं। एक वो शख्स जो जवानी को पहुँच जाए और वो अपनी शादी इसलिए करे कि वो गुनाहों से बच जाएगा, फरमाया अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो उसको माँ बाप को कतई तौर पर हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपने बेटे को शादी से रोकें और उसके लिए हीले बहाने बनाएं कि पहले कमरा बन जाएगा, फिर उस कमरे के अंदर जो है वो चटाइयाँ बिछवाएंगे, अलमारियाँ बनेगी, 1 साल लेट है सोना बनेगा, जहेज़ का सामान बनेगा, वगैरह वगैरह। तो लड़की और लड़के के लिए ये जो शराइत बनाई जाती हैं ये कतई तौर पर गलत हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। जब ये रिवाज ख़त्म होंगे तो कायनात से ज़िना ख़त्म होगा, मुल्क पाक होंगे, ख़ानदान पाक होंगे, मराकज़ पाक होंगे। शादी ऐसी चीज़ है कि इसका नेमुल बदल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो शख्स गुनाह से ना बच सके उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। रोज़ा रखेगा तो तब वो बच सकेगा, अदरवाइज़ वो गुनाह से नहीं बच सकता। चाहे वो जितना भी नेक पाक क्यों नहीं है, वो बड़ी तकलीफ़ उठाएगा, वो बड़ा परेशान होगा, बड़ी मुसीबत में मुब्तला होगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत के बारे में फ़रमाया कि जिसका ख़ामन फ़ौत हो जाए वो मस्कीन औरत है, कि उसके ऊपर शहवत है, उस पर ग़ल्बे शहवत की वजह से वो रह नहीं सकती, फिर भी वो सब्र करती है। तो इसलिए शादियों में देर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर बच्चों की शादी करनी चाहिए।